बहरहाल कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर बीजेपी पर हमले के बहाने अपनी पार्टी के नेतृत्व पर हमले किए तो अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से अपनी ही पार्टी को कई बार कटघरे में खड़ा किया। मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा के बयान पिछले 2 आम चुनाव में कांग्रेस को खासे भारी पड़े। वहीं कुछ सलाहकारों ने पार्टी नेतृत्व को भी ऐसा बयान या फैसला लेने के लिए मजबूर किया जिनका खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। कांग्रेस विभाजन के पहले से ही हिंदूवादी ताकतों के निशाने पर रही। आज भी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के संपादक शेषाद्रिचारी नेहरू को निशाने पर लेते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो बंटवारा नहीं होता। Muhammad Ali Jinnah himself, when he was speaking to the Constituent Assembly, said that Pakistan should be open for all religions, everybody. But unfortunately, he died within 8 months of the formation of Pakistan. If partition had not happened on 15th August 1947, and if we had the nerve and courage to wait for another 8 months, probably partition would not have taken place at all. Because this idea of that, the fact that Jinnah was unwell and he was virtually on his deathbed was kept a top secret by the British at that time. यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। सवाल यह है कि अगर पहला प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो हिंदूवादी ताकतें बैठकर मुंह ताकती। क्या आजादी के काफी पहले से दंगे शुरू नहीं हो गए थे? लेकिन शेषाद्री के निशाने पर नेहरू हैं। आरएसएस नेहरू को सत्ता के लिए साजिश करने और महात्मा गांधी को फुसलाने का आरोप लगाती रही है। लेकिन नेहरू और फिर इंदिरा गांधी बयान देने में काफी सतर्कता बरती है। लेकिन नेहरू पर खुद इत्तफाकिया हिंदू बताने का भी आरोप लगाया जाता है। लेकिन मामला गड़बड़ हुआ राजीव गांधी के समय से, जब शाहबानो मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया था। देखा जाए तो इस फैसले ने हिंदूवादी ताकतों को ताकत दे दी थी। इसके बाद राजनीति में अपने सलाहकारों और भाषण लिखने वालों पर निर्भर रही सोनिया गांधी भी भूल का शिकार हुई। नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहना कांग्रेस को खासा भारी पड़ा। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर हैं। सोनिया गांधी के इस बयान को आरएसएस और बीजेपी ने जमकर प्रचारित किया और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा। जाहिर है कि लिखा हुआ भाषण पढ़ने वाली सोनिया गांधी कम से कम इसके राजनीतिक नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकी। वहीं मणिशंकर अय्यर ने भी मोदी को चाय वाला कहकर बाकी कसर पूरी कर दी। इनके साथ कुछ दल जुड़ने को तैयार होंगे शायद, लेकिन जबकि मोदी का मुंह देखते हैं वो कहते हैं कि इस बीजेपी से हम हर हालत में हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसे पार्टी को लेकर आप मुझसे कह रहे हैं और वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में कि मुख्य विकल्प यही है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता और भारत में सूचना क्रांति के जनक कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने भी अगले लोकसभा चुनाव में 84 के दंगों को लेकर हुआ तो हुआ की बात कह दी। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस को घेरा जाता रहा। हालांकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं हो पाने की एक वजह उसका बीजेपी विरोध भी है। बाद में तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उनके एक बयान को लेकर मुस्लिम परस्त बताया गया। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। Pluralism is the keystone of India's civilization and culture. Religious harmony, not mere tolerance, is the bedrock of India's secularism. Enshrined in the Indian Constitution, therefore, are several rights that are intended to protect the interests of all citizens, including religious minorities. लगातार मिलने वाली हार के कारणों को जानने के लिए कांग्रेस ने ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने पार्टी के मुस्लिम परस्त छवि की बात बताई। कांग्रेस ने कहा कुछ नहीं, लेकिन गांधी परिवार की नई पीढ़ी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। ऐसे में
इन चुनाव के वक्त सलमान खुर्शीद की विवाद खड़ी करने की कोशिश को नादानी या आशीर्वाद कतई नहीं माना जा सकता। हिंदुत्व को लेकर दिए जा रहे बयान बताते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ और गरिष्ठ नेता अब कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू विरोधी कांग्रेस ने इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन हिंदू राजनीति के उबार के बाद, जिस तरह से उभरी है हिंदू राजनीति, उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मंदिरों, मठों और मज़ारों के चक्कर लगाते दिखते हैं। पार्टी की कोशिश यही होती है कि कोई भी ऐसा संवेदनशील मुद्दा न छुआ जाए जिसका पार्टी को नुकसान हो, लेकिन नई पीढ़ी के हाथ में पार्टी के बैकडोर जाने से नाराज कांग्रेस के भस्मासुर हैं कि मानते ही नहीं। ये वही लोग हैं जो कभी किचन कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने किया है तो वो उसके अपने ही वो हाथ, कान, नाक, मुंह रहे हैं जिन पर वो यकीन करती आई है। आज धीरे धीरे न जाने कौन सा ऐसा खेल होता है, कौन सी ऐसी पीछे पर्दे के पीछे बात होती है कि वो नेता जो कांग्रेस का चेहरा होते हैं वो ऐसे बोल पड़ते हैं जो सीधे सीधे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती है। आजकल यही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद की इस बात से बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किस हद तक इसे बीजेपी भुना पाती है और कांग्रेस कैसे इस नुकसान से अपने आप को बचा पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।